जी, हमारा कहना इसके पीछे ये है कि राजनीतिक गलियारा एक ऐसा सत्ता दल और सत्ता के विपक्ष जो हो, तो आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के पीछे विरोध का नारा लगाना ये कहीं से लाजमी है, लेकिन ये कहाँ तक लाजमी है कि आप किसी के माँ के, किसी के बहन को आप गालियां दे रहे हैं और आप किस जन अधिकार रैली की बात कर रहे हैं, आप किस वोटर और किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं, उस वोट बैंक की जो बांग्लादेश से बंगाल में आए और बंगाल से बिहार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं। तो महानुभाव, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार और उसमें भी आरा जिला है जो वो बाबू वीर कुंवर सिंह का जिला है। यहाँ 80 वर्षों के उम्र में लोगों की हड्डी में जवानी जगती है। यहाँ से हम लोग जैसे आज आपको काला झंडा दिखा के खदेड़ने का काम किया है, पूरे बिहार से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। आप इतना आश्वस्त रहेंगे। आपको राहुल गांधी जी वो हमें बुलाए हैं, वो बुलाकर बोल रहे हैं, हम उनके गार्ड के द्वारा पहले तो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम लोग को हाथापाई करने का प्रयास किया गया है। फिर वो बोल रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों विरोध है। हम बोले विरोध इसलिए है कि आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया है, यानी कि आप पूरे 125 करोड़ देशवासियों के मां को गाली दिया है। आप अपने बात को वापस लीजिए। तो उनका ये बार बार बयान था, वो बात से पलट रहे थे कि दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए, आपको क्या दिक्कत है, आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ हो जाइए, मेरे साथ बोलिए आपको क्या दिक्कत है। हमने बस एक ही सुर आलापा है कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया है, यानी कि आप 125 करोड़ देशवासियों के मां को गाली दिया है। आप अपने वाणी को वापस लीजिए, नहीं तो यह हमारा आंदोलन और ये जो झंडा दिखाए हैं आजारा से शुभारंभ था, हम आपको दिल्ली आपके कांग्रेस कार्यालय और आपके आवास तक दिखाने का काम करें। हर्षराज मंगलम, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भोजपुर। तो एक तरफ इस तरीके से बिहार में ही राहुल गांधी को ये जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में न सिर्फ आरा बल्कि पटना से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गुजरात में अहमदाबाद तक राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर ज्यादातर सड़कों पर महिलाएं राहुल गांधी के खिलाफ उतरी
हुई हैं उनसे माफी की मांग कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर आक्रोश धरने का नेतृत्व किया। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस कार्यालय तक उन्होंने विरोध जताया और पोस्टर्स हाथ में लिए मां के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये तमाम महिलाएं नजर आई हैं और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है। धीमे चलो, सीधा करो बैनर, सीधा करो। तो वहीं पर पटना की तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है महिलाओं का गुस्सा फूटा है। विरोध प्रदर्शन वहां पर भी महिलाओं का देखने को मिला। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान किया गया, वो मां जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, और इस तरीके से उनके लिए जो है गाली गलौज करना, राहुल गांधी से माफी की मांग उनके जरिए भी की गई। क्या कहकर उन्होंने विरोध जाहिर किया है, जरा सुनिए। ऐसे कोई नहीं आता कुछ कहने के लिए। उनका जो ये सर्कस का नाटक कर रहे हैं ना, जो सड़कों पर अभी यात्रा निकाल रहे हैं और अपने कार्यकर्ता के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी जो दिवंगत हैं, उनको अभद्र गाली दिलवाना और उनका अपमान, ये देश का अपमान है, ये बिहार का अपमान है और एक माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नहीं सहेगा बिहार। मुझे आश्चर्य लगता है राहुल जी और तेजस्वी को ये पता नहीं है कि माँ की ममता क्या होती है, माँ का आशीर्वाद क्या होता है और माँ का साया क्या होता है, माँ की शक्ति क्या होती है। शायद उन्हें पता नहीं, इसीलिए इस तरह की अभद्र गालियाँ दिलवाने का काम कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं कि कोई आएगा, कोई किसी के मंच पे आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। तो राजद और कांग्रेस का यही संस्कार है जो देश और दुनिया देख रही है। ये देश की सनातन सभ्यता और संस्कृति का अपमान किया है, तो ये छोड़ेगा नहीं बिहार। उनको चुनाव में उसका भुगतना पड़ेगा, उनका जमानत जब्त होना पड़ेगा। बिहार की जनता नकार चुकी है, इसलिए अब वो सर्कस कर रहे हैं सड़क पे, तो लोग देखने जा रहे हैं। आज आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो पूज्य माता जी का जो उन्होंने अपमान किया है, हम लोग मौन धरना किए हैं। उनको एक संदेश दिए हैं कि सद्बुद्धि लाओ, माफी मांगो, अविलंब माफी मांगो, और माफी जितना नहीं मांगेंगे तो ये अनवरत चलेगा आंदोलन। क्योंकि देश उग्र है और देश की मातृशक्ति उग्र है। जब दुर्गा और चंडी का रूप चलेगा
तो आग में झुलसना ही पड़ेगा तेजस्वी जी को, राहुल को। तो आपने लखनऊ की तस्वीरें देखी, आपने पटना की तस्वीरें देखी। लखनऊ में जबरदस्त तरीके से सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं। राहुल गांधी कांग्रेसियों से माफी की मांग की है, लेकिन वहीं पर अहमदाबाद में, दरभंगा में कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है और वहां पर जनता ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी या तो माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो गुजरात की जनता उनके इस बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें सबक सिखाने का काम गुजरात की जनता के जरिए किया जाएगा। क्या कहा है अहमदाबाद की जनता ने इस मामले पर, जरा सुनिए। आज जो बिहार में जो घटना घटी, नरेंद्र मोदी जी के माता जी के खिलाफ गाली देने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो ऐसे वैसे मुद्दे इकट्ठे कर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और देश के वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी साहब की माता के बारे में गाली गलौज पर उतर आए। उनके पास कोई इश्यू नहीं है। सत्ता से विमुख लोग ऐसा ही करते हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी से विनती करता हूं कि ये घटना के बारे में वो माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो गुजरात की जनता उसको सहन नहीं करेगी। उससे भी ज्यादा जल्द आंदोलन करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने हम तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो ये वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, वोट की चोरी का इल्जाम लगाते लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो इतना आगे बढ़ गए कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, गाली गलौज करना, यही कहीं ना कहीं इस पर ही कांग्रेस पार्टी अब टिक चुकी है और इसको लेकर ही ये जबरदस्त तरीके का विरोध जो है वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से जनता का गुस्सा जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ फूटा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।